ज़रा सोचिए, आपने किसी होटल, रेस्टोरेंट या शॉपिंग मॉल में आराम से अपना कार्ड स्वाइप किया, लेकिन उधर आपकी गाढ़ी कमाई किसी ठग के खाते में ट्रांसफ़र हो चुकी है। मुंबई में पुलिस ने एक ऐसी गिरोह का पर्दाफाश किया जो बैंकों की स्वाइप मशीनों का इस्तेमाल कर विदेशी ग्राहकों के खातों से करोड़ों रुपए उड़ा रहा था। ये गैंग पिछले 5 सालों से भारत के कई शहरों में अपनी जालसाजी से 40 करोड़ रुपए की ठगी कर चुका था और उनकी अय्याशी अपने चरम पर थी, जब तक कानून का शिकंजा उन तक नहीं पहुंचा। आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं, हमें कमेंट में अपना नाम और शहर जरूर बताएं, ताकि हम वीडियो के अंत में आपका नाम लेकर धन्यवाद कर सकें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगली बार जब किसी होटल या रेस्टोरेंट या शॉपिंग के बाद किसी दुकान में अपना कार्ड स्वाइप करते हुए पेमेंट करें तो सावधान रहें, क्योंकि अगर जुबैर, हसन, सुबोध, नईम या अब्बू जैसे कुछ लोगों की नज़र आप पर है तो आपको बड़ा झटका लग सकता है। इन 5 लोगों ने पिछले 5 सालों में 40 करोड़ रुपए तक की ठगी को अंजाम दिया है, वह भी अनोखी तरकीब से। क्या बैंकों में आपकी मेहनत की कमाई सुरक्षित है? बैंकों को आप जो अपनी जानकारियां देते हैं, क्या बैंक वो संभाल कर रख पा रहे हैं? यह कहानी ऐसे कई सवाल खड़े करते हुए आपको डरा भी सकती है और सतर्क रहने की हिदायत भी दे सकती है। इस कहानी की जड़ें तलाशी जा रही है, लेकिन 2013 में जब मुंबई में इन 5 का याराना एक गिरोह में तब्दील हुआ और जुबैर, हसन, सुबोध, नईम और अब्बू ने ठगी का कारोबार शुरू किया। इनमें से एक बेंगलुरु का था और वह कंप्यूटर और साइबर मामलों के बारे में अच्छी जानकारी रखता था। यही इस गैंग का मास्टरमाइंड बना और इसी ने बाकी दोस्तों को तरकीबें सिखाई। इन 5 के 2-3 साथी विदेश में थे और वहाँ फ्रॉड की नई तकनीकें सीख चुके थे। इनके साथ बातचीत के बाद मिलकर ठगी करने की योजना बनी। अमेरिका जैसे जगह इनके लिए नई होने और वहाँ कानून सख्त होने के कारण विदेश में बैठे इन 5 के दोस्तों ने भारत में फ्रॉड करने की योजना बनाई। यहाँ थोड़ा इजी भी होता है। विदेशी दोस्तों का काम यह था कि वो अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के अकाउंट रखने वाले विदेशी ग्राहकों के डेबिट और क्रेडिट कार्डों के बारे में जानकारी देंगे और यहाँ ये 5 इनके जरिए ठगी करेंगे। इस पूरी साजिश में प्लस पॉइंट या पकड़े न जाने की तरकीब यही थी कि चूँकि जिनके साथ भारत में धोखा किया जाएगा वह भारत में होंगे ही नहीं, इसलिए न तो वे ट्रैक कर पाएंगे और न ही कोई बड़ा कार्रवाई होगी। अब साजिश तैयार थी और इसे अमल में लाने के लिए ये 5 देश के उन शहरों में गए जहां विदेशी पर्यटक की संख्या अच्छी रहती है। अपने नेटवर्क की मदद से इन शहरों में 5 ने शॉपिंग मॉल्स और दुकानदारों से सेटिंग की और 20 से 30% तक कमीशन फिक्स किया। प्लान के मुताबिक अमेरिका में बैठे इनके एक ठग दोस्त ने एक विदेशी ग्राहक के डेबिट और क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स भेजी। यहाँ जुबैर, अबू, सुबैद, नईम और हसन ने उनके हिसाब से कार्ड उसका क्लोन तैयार किया। इसके बाद एक दुकानदार से कार्ड स्वाइप मशीन ली और घर आकर इस मशीन से कई स्वाइप किए। 1-2 प्रयोग के फेल होने के बाद उन्हें कामयाबी मिल गई। लाखों रुपए इस मशीन के जरिए ट्रांसफ़र कर दिए गए, जो सीधे मशीन के मालिक दुकानदार के खाते में पहुंचे। अगले दिन 5 ने जाकर इस दुकानदार को तय कमीशन दिया और बाकी रकम हासिल कर ली। अब धंधा चल पड़ा। इनके ठग दोस्तों इन्हें कार्ड और पिन संबंधी डिटेल देते थे। विदेशियों के अकाउंट डिटेल्स पा लेने के बाद जुबैर, अब्बू, सुबैद इन लोग के जरिए दुकानदारों से बैंकों द्वारा इन्हें दी गई POS यानी कार्ड स्वाइप करने की मशीन घर ले आते थे। घर पर बैठकर तसल्ली से विदेशी से मिले डिटेल्स के मुताबिक कार्ड स्वाइप करते और रकम ट्रांसफ़र कर लेते। इस गैंग से जब्त की गई 51 स्वाइप मशीनें बरामद हुई जब पुलिस को मालूम हुआ। मुंबई में कुछ प्रयोग के बाद इन लोगों ने बेंगलुरु, गोवा, जयपुर, कुल्लू और मनाली जैसे देश के कई शहरों में जाकर इसी ठगी का
कारोबार शुरू कर दिया। 2013 से शुरू हुआ यह सिलसिला 5 सालों तक चलता रहा। इस गिरोह को कोई खतरा नहीं था, क्योंकि जिन कार्डों के जरिए जिन बैंक खातों में वो सेंध लगा रहे थे वो अंतर्राष्ट्रीय बैंक थे और ग्राहक भी विदेशी, जो भारत आए ही नहीं थे। इसीलिए इन 5 सालों में इसके खिलाफ ऐसे किसी मामले की शिकायत तक दर्ज नहीं हुई। लेकिन जुबैर, अबू सुबैर, नईम और हसन अपनी मस्ती और अय्याशी में गुम थे और बीते 5 सालों में करीब 40 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दे चुके थे। पकड़े जाने का डर तक वो भूल चुके थे, क्योंकि 5 सालों में कुछ नहीं हुआ तो बेपरवाह हो बैठे। लेकिन पिछले दिनों मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उनके ठिकानों पर छापेमारी की और 5 को एक के बाद एक हिरासत में ले लिया। इन 5 को समझ ही नहीं आया कि पुलिस इन तक आखिर पहुंची कैसे, क्योंकि इनके खिलाफ कोई शिकायत कहीं से दर्ज नहीं हुई थी। असल में पुलिस को अपनी मुखबिरों से इस तरह के गिरोह के सक्रिय होने की गुप्त सूचना मिली, जिसके आधार पर जाल बिछाते हुए पुलिस इन साथी ठगों तक पहुंची। दिलीप सावंत, डीएसपी क्राइम ब्रांच ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम जुबैर, सैयद, हसन शेख, नईम शेख, अबू बकर और सुबोध शर्मा है। इनके पास से 51 स्वाइप मशीन, पीओएस मशीन, 2 लैपटॉप, 65 नकली डेबिट क्रेडिट कार्ड रीडर, राइटर, पैसे निकालने के लिए इस्तेमाल कई बैंकों की पासबुक बरामद की गई। अब पुलिस को शक है कि इस गिरोह के तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जुड़े हो सकते हैं। इस फ्रॉड में शामिल दुकानदारों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी भी की जा रही है। ये कहानी सिर्फ गिरोह की नहीं है, बल्कि इस बात का सबक है कि हमें हर लेन देन में सतर्क रहना होगा, ताकि तकनीक जितनी सहूलियत देती है उतने ही बड़े खतरे भी पैदा करते हैं। चाहे होटल में पेमेंट हो, शॉपिंग मॉल में कार्ड स्वाइप, हर कदम पर सावधानी जरूरी है। जुबैर और उसके साथी तो अब सलाखों के पीछे है, लेकिन ऐसे कई और गैंग सक्रिय हो सकते हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, ताकि कोई और आपकी मेहनत की कमाई पर हाथ ना साफ कर सके। ऐसे ही दिलचस्प और सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद।